एवरीवन, नमस्ते, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही ज़बरदस्त और स्वस्थ होंगे। तो चलिए आप लोगों के लिए मैं एक मैथ का परसेंटेज का क्वेश्चन है जो कि चुनावी वाला है और वो लेकर के आ चुके हैं हम, और अब हम लोग उसे सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सवाल ने दिया गया है, एक चुनाव में दो उम्मीदवार ए और बी थे। निर्वाचन क्षेत्र में मतदाताओं की कुल संख्या 90,000 थी और कुल मतों का 70% मतदान हुआ था। तो मतदान में से 60% मत ए के पक्ष में डाले गए, तो बी को कितना मत प्राप्त हुआ होगा? तो चलिए गाइस हम शुरू करते हैं। तो सवाल ने दिया गया है कुल वोट कितना है? 90,000। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कुल वोट 90,000। और इसमें दिया गया है और कुल मतों का 70% मतदान हुआ था। तो यहाँ पे जो मतदान कितना हुआ था, मतलब दिया कितना था, तो डाले गए वोट कितना है? 90,000 का 70% निकाल देते हैं हम। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 9 सत्ते 63। तो यहाँ पे आ जाएगा 63,000। तो अब देखिए गाइस, अब दिया गया है और कुल मतों का 70% मतदान हुआ था। तो मतदान में से 60% मत एक पक्ष में डाले गए हैं। अब ये जो है ना 63,000, ये मत में से दोनों को मिलेगा, ए को भी मिलेगा और बी को भी मिलेगा। तो हम यहाँ पे निकाल देते हैं, ऐसे कर देते हैं। तो एक तरफ लिख देते हैं ए और एक तरफ लिख देते हैं बी। तो सॉरी गैस, हाँ, तो एक तरफ लिख देते हैं बी। अब यहाँ पे ए को कितना मत प्राप्त हुआ है? 60%। तो ए का 60% मिला हुआ है, तो ए को वोट कितना मिला है? 60% मिला है। तो 63 का 60% हम निकाल देते हैं। 63,000 का 60% निकाल देते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 जीरो से 2 जीरो ख़त्म, और यहाँ पे आ जाएगा 36 18 और 36 1 37। तो ये आ जाएगा और ये 2 जीरो उतार देंगे वैसे ही। तो ये आ जाएगा 37,800। तो ए को मिल गया है 37,800। तो यहाँ पे लिख देते हैं 37,800। 37,800। तो बी को कितना मत मिला होगा? तो 63,000 में से 37,800 को घटा देंगे। तो यहाँ पे लिख देते हैं 63,000 में से माइनस 37,800। तो ये हमारा आ जाएगा 25,200। तो ये आ गया हमारा बी का, ये जो है ये बी का है। तो बी आ गया 25,200। तो हमसे क्या पूछा था कि बी को कितना मत मिला होगा? तो हमसे बी का ही पूछा था। तो हमारा आंसर आ जाएगा 25,200, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा। तो एक तरीका तो ये होता है गैस, और ये तो बी का है। तो एक तरीका तो ये हो गया गैस, और एक तरीका और होता है, हम देख लेते हैं वो भी एक बार बना करके। तो यहाँ पे दिया गया है कुल वोट कितना है, यहाँ पे हम लिख देते हैं कुल वोट कितना है? 90,000। और 90,000 है वोट, और मतलब 70% मत हुआ था, मतलब मतदान हुआ था कितना? 70%। तो यहाँ से हम लिख देते हैं, तो 90,000 का 70% हम निकाल देते हैं, यहाँ पे निकाल देते हैं गैस, ठीक है। तो 90,000 का
70% निकाल देते हैं। अभी अभी हमने निकाला था 63,000, 2 जीरो से 2 जीरो ख़त्म और यहाँ पे आ गया 63,000। तो यहाँ पे आ गया 63,000। तो इसका हम 70% निकाल देते हैं 90,000 का 70%। तो ये हमारा आ जाएगा 63,000। अब यहाँ पे देखिए गैस, यहाँ पे यहीं से मतलब हमने बोला था ना आपको कि यहीं से मतलब दोनों को मिलेगा, ए को भी मिलेगा और बी को भी मिलेगा, ए को और बी को मिलेगा। तो अब देखिए गैस, अगर मान लीजिए कितना ए को मिला गया है कितना वोट, तो देखिए गैस यहाँ पे ए को मिला गया है 60% मत, जो है ए को मिला है 60%। अगर मान लीजिए ए को जब मिला है 60% तो बी को कितना मिला होगा, 100 में से 60 को माइनस कर देंगे तो बी का अपने आप आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं अगर ए को मिला है 60% वोट तो बी को कितना मिला होगा, बी को मिला होगा 40% वोट। तो हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है बी का वोट कितना है। तो यहाँ पे 63,000 है, तो 63,000 का हम 40% निकाल देंगे। तो यहाँ पे निकाल देते हैं गैस, तो 63,000 लिख देते हैं, 63,000 का 40% निकाल देते हैं। तो ये आ जाएगा 0 से 0 ख़त्म और ये आ गया 4 तिया 12 और 6 चौक 24 1 25। तो ये आ जाएगा 25,200। तो तब पर भी गैस देखिए आप लोग 25,200 यहाँ पर भी आ गया है बी का हिस्सा और यहाँ पे भी आ गया है बी का हिस्सा 25,200। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग को ये क्वेश्चन अच्छा लगा होगा। ठीक है गैस, तो चलिए गैस उसी प्रकार हम ये क्वेश्चन बनाते हैं। तो सवाल में दिया गया है, 2 उम्मीदवार के बीच एक चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों का 48% मत मिला, 18% मत अवैध थे। यदि कुल मतों की संख्या 17,500 थी तो दूसरे उम्मीदवार को मिले वैध मतों की संख्या कितनी थी। तो चलिए गाइस हम शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कुल वोट का संख्या कितनी है, 17,500। यहाँ पे लिख देते हैं कुल वोट 17,500 और अवैध मत कितना घोषित हुआ, 18%। तो यहाँ पे लिख देते हैं अवैध मत कितना है, ये 18%। तो अब लिखते हैं वैध मत का। अब देखिए गैस, जब अवैध 18% निकल गया है तो वैध मत कितना होगा। तो जनरल बात है 100 में से हम 18 को माइनस कर देंगे तो हमारा निकल जाएगा 82%। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं गैस वैध मत। तो वैध मत लिख देते हैं यहाँ पे 17,500 और इंटू 82%। और ये गैस 82% वही है जो 18% जो अवैध था ना, तो उसमें से वैध मत जो है ना उसमें से 18% अवैध को घटा दिए तो वही आया है हमको 82%। तो उसी को हम लिख दिए यहाँ पे। तो अब हम इससे आगे बनाते हैं। तो अब देखिए गैस, ए को 48% वोट मिला है, तो यहाँ पे दिया गया है कि ए को 48% मत मिला है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं ए को 48% मिला वोट। तो यहाँ पे बी को कितना मिला होगा, तो जनरल बात है भाई। तो यहाँ पे बी को मिला वोट कितना, तो यहाँ पे लिख देते हैं बी को। तो यहाँ पे गैस देखिए 100 में से माइनस कर देंगे 48। तो ये 100% में से माइनस कर देंगे 48%। तो ये आ जाएगा हमारा 52%। अब देखिए गैस, अब हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे लिख देते हैं हम 17,500 इंटू 82% बट्टा
100, ये 82% ये वाला है गैस, ठीक है। इसके बाद इनटू, और हमको ये लिख देते हैं 52%, तो 52% बटा 100। और तो यहाँ पे हम सॉल्व कर लेते हैं, तो यहाँ से निकल जाएगा 2 जीरो से 2 जीरो ख़त्म हो गया, और यहाँ से कट जाएगा, तो हम इसको हम काट लेते हैं, 2 से काट लेते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 और 6 26, और यहाँ पे आ जाएगा 50। तो अब यहाँ पे फिर से 2 से हम काट देते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा 13, और यहाँ पे आ जाएगा 25। तो अब 5 से काट देते हैं हम गैस इसको, तो 5 से 25, और 5 तिया 15, और 2 बचा, और 5 से 25 35 हो गया गैस। तो अब देखिए गैस, और गैस ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ 35। तो अब ये फिर से कट जाएगा, तो 5 से कटेगा, 5 7 35, तो अब ये गुना हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 7 इंटू 82 इंटू 13। तो अब हम इसको सोल्व करेंगे, तो यह हमारा आ गया 7462, तो यही हमारा आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा, ठीक है गैस। तो उसी प्रकार मैं आप लोग को एक क्वेश्चन होमवर्क देता हूँ, और वो होमवर्क क्वेश्चन ये रहा। तो चलिए, तो ये रहा आपका होमवर्क क्वेश्चन। सवाल ने दिया गया है, एक पंचायत चुनाव में एक निर्दलीय उम्मीदवार को डाले गए कुल मतों के 28% मत प्राप्त हुआ और उसे विजेता घोषित किया। शेष मत 3 राष्ट्रीय दलों के बीच समान रूप से विभाजित थे। यदि डाले गए कुल मत 1200 थे तो राष्ट्रीय दल के उम्मीदवारों में से प्रत्येक को कितने मत मिले। ठीक है गाइस, तो ये क्वेश्चन आप लोग को होमवर्क है, और आप लोग ये क्वेश्चन हमको कमेंट बॉक्स में आंसर जवाब दीजिएगा। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।